ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्री वाल्मीकि कृत रामायणम बालकांडे पंचम सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन हिंदी अनुवाद सहित कृपया सुने। सर्वा पूर्वमियं एषामासीतं किरस्तस्नां वसुन्धरां प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां तेषां सग्रोणां सागरो येन खानित षष्टिपुत्रसहस्राणि यान्तं पर्यावारयन् इक्ष्वाकूनामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्नाम् महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतं मां। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को सुखवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशीय महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदीदं वर्तत ईशवायावह सर्व निखिल मादित धर्म कामार्थ सहितं श्रोतबया मना सूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का प्रत्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितं अस्फितो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभु तधन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धान्य संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रा शीलोका विश्रुता मनुना मान बेन्द्रेर्नं या पुरी निर्मिता स्वयं मम। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयाता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णां सुविभक्त महापथा। वह शोभा सालनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों से जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेन महता शुभि भक्तेन शोभिता मुक्ति पुष्पावकीर्णेन जलसी तेना नित्सया। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी का शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। तातु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पूरी माँ बास्य मासंग विधि देवपतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाटतोरा न वर्ती सुविभक्तांतरा पनाम सर्वयंत्रायुधावती मूषितां सर्वशिल्पी भी। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवारों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संबाधां श्रीमती मातुल प्रभाम उच्चाटाल लक्षबर जावतिं सत घनी सतसंकुलम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का व्याख्यान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी।
वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों सतघनिया से वह पुरी व्याप्त थी। बधू नाटक संघैश्च संयुक्तां सर्वतं पुरीं उद्धानाम्रा वनोपेतांग महती साल मेखलाम। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन से उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परिखांग दुर्गामा न्यार दुरासदाम बाजी बारन संपूर्णांग गौभीरुष्ट खरैस तथा उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। सामंत राज संघैश्च बलि कर्म भीरावृताम नाना देश निवासैश्च वनिद्भिरूप शोभिताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादे रत्न विकृत पर्वतैरिव शोभिताम कुटा गरैस च संपूर्णा मिंद्रस एवामारावतीम। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों अर्थात गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टा पदाकारां वर्णारी गणायुतां सर्वरत्न समाकीर्णां विमान गृह शोभितां। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी धूत फलक के आकाश से बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा शत महले प्रसादों से सुशोभित थी। गिरिगाढ़ामा विच्छिन्द्रां शंभु मो निवेशितां साली तंडुल संपूर्णामी छुकांडरस शोधकाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि वहां थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जरहन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। दुदुम्भिवीर मृदंगैश्च वीणाभिपन्वैस्तथा नादितां भ्रीसं मर्त्यर्थ पृथिव्यां तामुत्तमां। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, बीना, पवन आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमाननीं बस श्री दधानां तपसाधिगतं विधि सुनीबे शीत बेसमानतां नरोत्तम समावृतां। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। एच बाणैर्न विद्यन्ति विविक्तं परापरं शब्द वेद्यं च बीततं लघु हस्तां विशारदां सिंह व्याघ्र बराहानां मतानां नदतां वने हस्तारो निशीतै शस्त्रैर् बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्त्रैस्तामभिपूर्णां महारथै पुरीमावासयामास राजा दशरथदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो,
अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध में हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ है, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, बाघों और सुअरों को तीखे शास्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामग्निम मदभि गुणबर बदाभीरा वृतांग द्विजोता मैर वेद संगा पार गैस शस्त्रादय सत्यारतैर महात्मभीर महर्षि कल्पैस ऋषिर भीश्च केवलय। अग्निहोत्री समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वो सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालखंडे पंचम सर्गः। ओम इति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हरि।